सोचिए, अगर कोई एक ही झलक में अरबों आकाशगंगाएं देख सके, लाखों नए ग्रह ढूंढ सके और ब्रह्मांड का एक पूरा नक्शा बना सके, सिर्फ 1 साल में। यह कोई सपना नहीं है, नासा इसे हकीकत बनाने जा रहा है। नासा का यह महाकाय टेलीस्कोप, जिसका नाम है नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप, जिसे प्यार से बस रोमन कहते हैं। यह टेलीस्कोप नासा के एक फेमस वुमेन साइंटिस्ट, जो 1960 के दशक में नासा के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही थी, जिसका नाम था नैन्सी ग्रेस, उसी के नाम पर रखा गया है। यह टेलीस्कोप इतना बड़ा है कि 12 मीटर लंबा, 14 फीट चौड़ा। इसे बनाने में लगे हैं 10 साल से भी ज़्यादा और खर्च हुए हैं 4 अरब डॉलर से भी ज़्यादा। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यह 8 महीने पहले अपने शेड्यूल टाइम से पहले तैयार हो गया और बजट के अंदर भी। इसीलिए इसे सबसे बड़ा चमत्कार माना जाता है नासा के लिए। सितंबर 2026 में यह टेलीस्कोप स्पेस एक्स के फाल्कन हैवी रॉकेट पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरेगा। और जाएगा कहाँ? पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर एक स्पेशल जगह, जहाँ पे पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण इस हिसाब से एडजस्ट रहते हैं कि वहाँ पे कोई चीज़ अगर आप रख देते हैं तो वहीं पे फिक्स हो जाता है, जिसे लैग्रांज पॉइंट 2 या L2 भी कहते हैं। यह वही जगह है जहाँ पे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ऑलरेडी पहले से वर्किंग कर रही है। अब जब ये वहाँ पे पहुँचेंगी तो दोनों मिलकर काम करेंगे एक टीम की तरह। अब सबसे ज़रूरी सवाल, यह हब्बल और जेम्स वेब से अलग कैसे हैं? हब्बल एक छोटी सी खिड़की से देखता है, जबकि रोमन एक बड़े हॉल की खिड़की से देखता है। इसे आप ऐसे समझिए कि अगर आपके से किसी खिड़की से देखते हैं, वही अगर आप उस जगह को पूरा खुली आँखों से देखते हैं तो कितना अंतर हो जाता है। बस यही अंतर है हबल में और नैन्सी ग्रेस स्पेस टेलीस्कोप में। रोमन एक तस्वीर लेने में हबल से 100 गुना ज़्यादा आसमान कैप्चर करता है। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जेरेड इसैकमैन ने कहा है कि हबल जो काम करने में 200 साल लगते, रोमन वह काम सिर्फ 1 साल में करेगा। यह हर दिन यह टेलीस्कोप 11 टेराबाइट से भी ज़्यादा डेटा धरती पर भेजेगा। हब्बल अब तक अपनी पूरी ज़िंदगी में जितना डेटा भेजा है, वह डेटा 1 साल में ही रोमन स्पेस टेलीस्कोप भेज देगा। रोमन स्पेस टेलीस्कोप का काम सिर्फ तस्वीर लेना नहीं है, यह पूरे ब्रह्मांड का सेंसस करेगा। जैसे हमारे देश में जनगणना होती है, यह ढूंढेगा हजारों नए एक्सोप्लैनेट, वह ग्रह हैं जो हमारे सोलर सिस्टम से भी बाहर हैं। यहाँ तक कि वे ग्रह जो किसी तारे के चक्कर नहीं लगाते, यानी कि अकेले ब्रह्मांड में घूमते हैं, अकेले भटकते रहते हैं। यह देखेगा अरबों आकाशगंगाएं, बिग बैंग के बाद से ब्रह्मांड कैसे बना और कैसे फैला। यह रहस्य खुलेगा जिन्हें हम देख नहीं सकते। यह टेलीस्कोप इन्हें 10 गुना ज़्यादा एक्यूरेसी से मेजर करेगा। साथ ही यह सुपरनोवा भी खोजेगा, मरते हुए तारे के विस्फोट और उन जगहों को भी ढूंढेगा जहां पर नए नए तारे बनते हैं और कुछ तारे खत्म भी होते हैं सुपरनोवा विस्फोट से। इस टेलीस्कोप का नाम मदर ऑफ हबल नैन्सी ग्रेस को कहा जाता है। उसी के नाम पे रखा गया है द नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप, क्योंकि यह उस समय नासा के एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट को खड़ा की थी और बहुत ही बड़ा योगदान दिया था।